अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में हम रेडी करने जा रहे हैं बग़ैर ओवन के बहुत ही इजीली पतीले के अंदर बिस्किट्स। यमी सी इजी सी मज़ेदार सी इसकी रेसिपी है। ज़बरदस्त से ये होंगे बिस्किट्स रेडी। आए आपके साथ इसकी इजी सी रेसिपी शेयर करते हैं। जी तो स्टार्ट करते हैं। बिस्किट के लिए डोज के लिए यहाँ मैंने लिया है 2 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर, जिसे मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है। ये देखें सॉफ्ट हो गया हुआ है। इसको हमने माइक्रोवेव नहीं करना, पिघलाना नहीं है, जस्ट हमने इसको रूम टेम्परेचर पर रखना है सॉफ्ट किया हुआ। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ कप ऑफ आइसिंग शुगर या पाउडर शुगर, और इसको हम इसके साथ ज़रा मिक्स करेंगे। जी तो दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे इसके अंदर एक अंडा। इसको भी रूम टेम्परेचर पर लिया है, और इसको भी अच्छी तरह से इसके अंदर अब हम मिक्स कर देंगे। ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून वनीला एसेंस। सब चीज़ों को अच्छी तरह से अब हमने मिक्स कर लेना है। जी तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट। यहाँ मैंने एक स्ट्रेनर लिया है, उसके अंदर ऐड करूँगी 1/8 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि हमने अनसॉल्टेड बटर लिया। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो आप सॉल्ट को स्किप कर दें। हाफ टी स्पून ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर। 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, जिसे हम कॉर्न स्टार्च कहते हैं, इसको ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून यहाँ मैंने लिया है ड्राई मिल्क पाउडर, और इसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप ऑफ फ्लोर यानी कि मैदा। सब चीज़ों को हम स्टेन करके इसके अंदर कर देंगे मिक्स। जी तो सब चीज़ों को इसके अंदर डालने के बाद इसको अब हम मिक्स कर लेंगे और एक डो फॉर्म इसकी रेडी कर देंगे। जी तो यहाँ डो हमारी थोड़ी सी पतली है, इसको थोड़ा सा स्टिफ करने के लिए इसमें 3 to 4 टेबल स्पून मैं फ्लोर प्योर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा करके आप डालिएगा, पहले 3 टेबल स्पून, और इसको मिक्स करें। हमें इसकी बिस्किट्स की डो चाहिए जो कि आपस में सारी इस तरह से कंबाइन हो जाए। जी तो ये आप देखें माशाल्लाह इसकी एक डो रेडी हो गई है। इसके अंदर जो टोटल फ्लोर है मैदा वो डला है 1 कप प्लस 4 टेबल स्पून। इसके बाद हमने 4 टेबल स्पून डाला है, 1 कप प्लस 4 टेबल स्पून इसके अंदर हमने फ्लोर ऐड किया, इसलिए इसकी डो ये रेडी हो गई है। अब हम इसे रखते हैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में, और फिर रेडी करेंगे मज़ेदार से इसके बिस्किट्स। जी तो तकरीबन 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद जो डो है माशाल्लाह सेट हो गई है। अब हमने इसको बेलना है। सबसे पहले इसको निकालेंगे बाउल से बाहर। जी तो अब डो को इजीली बेलने के लिए यहाँ मैंने लिया एक बटर पेपर। इस तरह से बटर पेपर के अंदर मैं इसको डो को रखूँगी, और इस तरह से अब हम इसको इजीली बेल लेंगे। थोड़ा सा इसी के साथ इसको फ्लैट करेंगे। जी तो इस तरह से इसको हम आराम से बेल लेंगे। जी तो इस तरह से इसको हमने कर लिया फ्लैट। बटर पेपर इसका खोलेंगे। जी तो यहाँ से अब हम करते हैं इनकी कटिंग। जी पहले मैं इसके एजेस इस तरह से प्लेन कर लूँगी, क्योंकि मैंने इस लंबाई के रुख में बिस्किट्स बनानी है, इसकी स्टिक्स बनानी है। अगर आप किसी कुकी कटर की मदद से बना रहे हैं तो आप इधर से इसको कुकी कटर की मदद से इसमें से बिस्किट्स को कट कर लें। जिस मर्ज़ी शेप के आप इसके कुकीज़ रेडी कर लें। जी तो अब आप इसके जिस मर्ज़ी शेप के कुकीज़ कट कर सकते हैं। मैं जो बिस्किट्स हैं वो इस तरह लंबे बनाऊंगी।
जी, तो यहाँ कटिंग करने के बाद यहाँ मैंने लिया है बेकिंग ट्रे, क्योंकि हम इसको पैन पे बना रहे हैं एक देगची के अंदर। आप कोई भी देगची का ढक्कन भी ले सकते हैं, उसके ऊपर भी आप ग्रीस करके उसके ऊपर इस तरह बटर पेपर लगा दें। अगर आपके पास इस तरह की कोई बेकिंग ट्रे है तो आप वो यूज़ कर लें। अब यहाँ से मैं इस तरह कुकीज़ उठाती जाऊँगी आराम से और इसको साथ साथ शिफ्ट करते जाएंगे ट्रे के अंदर। एक हम कुकी उठाएंगे। जी, तो यहाँ हमने बिस्किट्स जो हैं वो हमने ट्रे के अंदर रख दिए हैं और जो बाकी की हमारी डो बची है उसको भी अब हम सारे को मिलाकर, जो हमने साइडों से उतारे थे किनारे, इसको दोबारा से अब हम थोड़ा सा बेल कर इसके भी कुकीज़ कट करेंगे और इसको भी ट्रे में रख देंगे। जी, तो सारे बिस्किट्स हमने इसके अंदर ट्रेस में लगा दिए हैं। अब चलते हैं फ्लेम की तरफ। जी, तो यहाँ हमने एक देगची ली हुई है जिसे हमने पहले ही पैन फ्लेम पर रख दिया था। ये प्री हीट हो गई है, तकरीबन इसे 15 मिनट हो गए हैं और इसके अंदर यहाँ मैंने एक जाली रखी है और अब आराम से ट्रे को इसके अंदर हम रख देंगे इसके ऊपर। और अब हम इसको बिल्कुल दम वाले फ्लेम से थोड़ा सा हाई फ्लेम इसका आपने रखना है और इसको तकरीबन 35 to 40 मिनट के लिए हमने बेक करना है। इसी तरह से मैंने दूसरी तरफ भी एक रखी हुई है देगची और जो दूसरी ट्रे मैं इसके ऊपर रख दूँगी इस तरह से। और ये जो इसकी देगची का ढक्कन है इसके सुराख में मैं थोड़ा सा फॉइल पेपर लगा दूँगी ताकि जो एयर है वो बाहर ना निकले, हीट जो है वो इसमें से बाहर ना निकले और ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाए। इसी तरह से दूसरी देगची पर भी लगा दूंगी और अब हम इसे तकरीबन 35 to 40 मिनट के लिए करेंगे बेक। बिल्कुल हमने इसका मीडियम लो फ्लेम रखा हुआ है और उस पर अब हम इसे करते हैं बेक। जी व्यूअर्स, आफ्टर 35 मिनट्स जो बिस्किट्स हैं इसकी बेस पर और ये एजिस पर आप देख सकते हैं ब्राउन सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इस ट्रे को आराम से निकाल लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए इनको इसी में हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। जी, तो तकरीबन आधा घंटा रेस्ट देने के बाद जो कुकीज़ हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। देखें माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट से ये ठंडे हो गए हैं। कलर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा आया है ऊपर से भी और नीचे से भी। अब हम करते हैं इसको चॉकलेट में हाफ़ कोट। यहाँ मैंने ली डार्क चॉकलेट, कंपाउंड चॉकलेट, जिसको मैंने जस्ट पानी के ऊपर बाउल में रख के इसको मैंने मेल्ट कर ली है। इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, ये जस्ट डार्क चॉकलेट है जो मेल्ट की हुई है। अब इसके अंदर हम डिप करेंगे हाफ़ कुकीज़। इसको मैंने ग्लास में इसीलिए डाला है ताकि इजीली इसके ऊपर हम कोट कर दें इस तरह से। जी, तो ये हाफ कुकीज़ हम इसके अंदर डिप करते जाएंगे और इसको दोबारा से हम बटर पेपर के ऊपर ही रख देंगे ताकि ये चॉकलेट इसके ऊपर सेट हो जाए। जी, साथ साथ ही इसके ऊपर आप कोई भी कोकोनट पाउडर स्प्रिंकल कर लें या इस तरह से ये जो कलरफुल स्प्रिंकल्स होते हैं थोड़े से ये इसके ऊपर कर दें इसके हार्ड होने से पहले, ताकि ये भी चॉकलेट के ऊपर स्टिक हो जाएं। इसी तरह से बाकी के भी मैं सारे कुकीज़ कोट भी करती हूँ और साथ साथ इनको स्प्रिंकल भी करती हूँ। जी, तो सारे बिस्किट्स चॉकलेट से कोट करने के बाद इनको हम थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर रखेंगे ताकि चॉकलेट जो है वो सेट हो जाए, थोड़ी हार्ड हो जाए और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। जी, तो मज़ेदार से बिस्किट्स बिल्कुल रेडी हैं। ज़बरदस्त ये रेसिपी है, विदाउट ओवन हमने इनको किया है बेक फ्लेम के ऊपर। ज़बरदस्त से ये रेडी हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी से ये बने हैं और कलर भी बहुत प्यारा आया है। ज़बरदस्त से बेक हो गए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।